वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड। तो सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं, कर्ता भी बोला जाता है, ठीक है। एंड मतलब एवं हो गया, प्रेडिकेट यानी कि विधेय हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दैट मीन्स उद्देश्य एवं विधेय, ठीक है। तो अभी जो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा वो थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। बेसिक्स मतलब शुरू करूंगा, तो आप समझ लो कि अभी जो इस वीडियो में अपने लोग इस दोनों का क्या जाने वाले हैं, बेसिक्स जाने वाले हैं। और इससे थोड़ा हाई यानी कि सीनियर लेवल का फिर कभी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब सेंटेंस की बात आती है ना, तो जब टाइप्स की सेंटेंस का टाइप का बात आएगा कि कोई भी वाक्य है कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिजाइनिंग कितना कितना है। कोई सेंटेंस कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो कोई सेंटेंस कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो टाइप होता है। तो वो मेन रूप से 4 होते हैं, उसका फर्दर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अपने लोग पढ़ेंगे पार्ट के बारे में कि एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि आई ईट अ मैंगो, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, तो ये एक सेंटेंस हुआ। फिर और कोई अगला सेंटेंस हो गया। तो बहुत सारे सेंटेंस है पूरा दुनिया में। तो उसको जो बांटा गया है ना, वो मुख्य रूप से मेन रूप से 4 प्रकार में, 4 टाइप्स में, 4 काइंड्स में बांटा गया। लेकिन जब हम इसका भाग, जैसे देखिए आम होता है ना, तो आम का कितना प्रकार है, बहुत सारा प्रकार है। मालदह हो गया, कलकतिया हो गया, तो क्या कहते हैं किशनभोग हो गया, बहुत सारा, ठीक है। अब अगर गांव देहात में रहते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे, तो बहुत सारा टाइप का आम होता है, तो वो प्रकार हो गया, हुआ तो सब आम है, ठीक है। लेकिन जब हम भाग की बात करते हैं कि आम के कितने भाग होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। छिलका हो गया, गुदा हो गया और गुठली हो गया। हुआ कि नहीं हो गया, छिलका, गुदा और गुठली, वो उसका भाग होता है। तो जब सेंटेंस का हम प्रकार का बात करेंगे, वेराइटी का बात करेंगे, तब 4 प्रकार का हो जाएगा वेराइटी। लेकिन जब हम इसका भाग का बात करेंगे, तो इसी में से हम इसका 2 टुकड़ा करेंगे, क्योंकि ये भाग तो इसी से नहीं बनेगा जी। कलम का कितना प्रकार होता है, कलम तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, फलाना कंपनी ऐसे ऐसे करके बहुत सारा प्रकार के कलम होते हैं, बात समझना। लेकिन अगर हम भाग का बात करेंगे, ठीक है, तो चलो ये उसका मतलब ढक्कन हो गया, ये उसका बॉडी हो गया, ये रिफिल हो गया, ये फलाना ऐसे करके होता है ना बात, इस टाइप का। तो चलिए, तो इसका जो भाग होता है, भाग 2 होता है। उसमें से पहला को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा को बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है, सॉरी प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्राय क्या होते हैं जनरली, ज्यादातर मैक्सिमम मतलब सब्जेक्ट क्या होते हैं ज्यादातर मैक्सिमम नॉन या प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है, नॉन या प्रोनाउन हो सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि नॉन क्या होता है, ठीक है। और नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स और एरिया। और नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स और एरिया। मतलब आप अगर नहीं समझे, सिंपल में समझो, नाम है वो नॉन है, ठीक है। जो भी नाम है ना, वो क्या है, नॉन है। दुनिया में जो भी नाम है वो नॉन है, ठीक है। जिसको भी आप नाम दे के पुकारते हो, नाम दिया है ना आपने, हर चीज को कुछ ना कुछ आपने क्या दिया है, नाम दिया है, तो वो नॉन है, ठीक है। और नाम इज नॉन, सिंपल वे में आप समझो, और नाम इज नॉन। तो अब फिर प्रोनाउन क्या हो गया, प्रोनाउन क्या हो गया, नॉन के बदले में जो चीज इस्तेमाल करते हैं ना, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे प्रोनाउन दिखाए, अब ऐसे समझो, ठीक है, मोटा मोटी सिंपल ट्रिक समझा रहे, ठीक है। प्रोनाउन दिखाई नहीं देता है, ठीक है, प्रोनाउन दिखाई नहीं देता है, नॉन दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, ये हम प्रोनाउन को समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं कि नॉन दिखाई देता है तो जो दिखाई देगा वही नॉन हुआ, उस नॉन में वो ट्रिक नहीं काम आएगा। नॉन में ये ट्रिक आपको काम आएगा कि जो नाम है वो नॉन है। देखिए, जैसे कि खुशी, ठीक है, खुशी, प्रसन्नता, ठीक है, हैप्पी, ठीक है। तो ये तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये नॉन है, नाम हुआ ना, चलो खुशी, खुश, ठीक है, दुखी, ठीक है, ये नाम हुआ ना, तो ये नॉन होगा। तो ये टेक्निक समझ के याद कीजिएगा कि जो दिखाई देता है वही नॉन हुआ, नहीं जो नाम है वो नॉन हो गया। पर नॉन में वो दिखाई नहीं देता। जैसे देखिए, वो एक लड़का है, ठीक है, वो तो आप नहीं देखिए, आप अंदाजे बोलो तो वो एक लड़का है, ठीक है, वो एक लड़का है। तो यानी कि आप मतलब नाम नहीं लिए हो, ठीक है, आप नाम नहीं लियो, नाम के बदले में आपने क्या बोला है कि वो एक लड़का है, तो वो एक प्रोनाउन हो गया। बात समझे ना। जैसे कोई आदमी था, ठीक है, कोई आदमी था, तो आपने उसको देखो नहीं ना, कोई ना कोई नाम होगा, तो आपको नाम नहीं पता है, नाम की जगह पर आप जो चीज इस्तेमाल किए उसको प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आपका एक शॉप है, एक मतलब शॉप है, एक दुकान है, ठीक है। आप वहां पे एक तरीके से बैठे हुए, ठीक है, आप दुकान के मालिक हुए। अच्छा, ठीक है, आपको कोई काम हुआ, आप 10-15 मिनट के लिए कहीं पर चले गए, बात समझ ना, आप 10-15 मिनट के लिए कहीं पर क्या गए, चले गए। अब किसी को आप दुकान पर बैठा दिया, कोई ग्राहक आया, बोला मालिक आया, तो बोला हम ही तो है मालिक। वो इस हिसाब से शो कर रहा है ना, जैसे लगता है दुकान का मालिक वही है, लेकिन वो तो है नहीं। वो जो मालिक के जगह पे वो बैठा हुआ है, वो मेन मालिक नहीं हुआ, वो मालिक का जगह वो लिया हुआ है, तो उसको आप प्रोनाउन बोलिएगा।
मालिक तो बाहर गया है, नॉन तो बाहर गया है, तो नॉन के जगह वो लिया। जैसे कि मान लीजिए और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो आपको कोई मतलब इनवाइट दिया, ठीक है, आपको कोई निमंत्रण दिया, इनवाइट दिया, ठीक है, आप किसी के घर पे जाते हो, बाय द वे आप कोई प्रॉब्लम के कारण आपके पापा नहीं जा पाते हैं, आप जाते हो, ठीक है, तो सामने बड़ा क्या बोलते हो, बोलता है क्या पापा नहीं आपके, आप क्या बोलते हैं, उनको कुछ काम था, यानी कि आपके पापा नहीं जाए, आप अपने पापा के जगह पे गए हो, ठीक है, तो आप क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, आपके पापा नॉन हो गए। यानी कि मेरे अभी 2-3 एग्जांपल से मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉन का जगह लेता है वो, ठीक है, नॉन का क्या लेता है वो, जगह लेता है, ठीक है, नॉन के बदले में। जैसे कि आपके पापा क्या हो गए, नॉन हो गए, आपके पापा नहीं जा पाए, आप गए, तो आप क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। दुकान का नाम मालिक नहीं था, मालिक नॉन हो गए, देखिए मालिक की जगह पर वो मतलब किसी को बैठा दिया तो वो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि तीसरा क्या है, प्रोनाउन एक ही चीज को बार बार बोलते हैं ना, रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन बना है। जैसे देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए ना, जैसे कि मान लीजिए सीते ले लीजिए, हटाइए, तो सीता एक लड़की है, सीता खाना खाती है, सीता ये, सीता 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 मतलब खराब लगेगा देखने में, तो हम क्या बोलेंगे, सीता की लड़की है, वो एक अच्छी लड़की है, वो फलाना क्लास में पढ़ती है, ऐसे करके बोले ना। तो एक बार मैंने सीता बोल दिया, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके जगह पर कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो वो प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि राम एक लड़का है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में बहुत तेज है, ठीक है। अब ऐसे अगर बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है, राम के पिता का नाम के ये है, राम के इतने भाई हैं, राम 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 राम, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा एक ही चीज को बार बार रिपीट करने में, ठीक है। आप कोई भी नाम बार बार बोलिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से प्रोनाउन होता है, जैसे ही, सी, इट, दे, वी, आई, ये सब क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो वही नॉन या प्रोनाउन होता है ज्यादातर सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसमें सब्जेक्ट कैसे खोलेंगे, मतलब खोजेंगे। आइए क्या मैंगो, मैं आम खाता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करो, जनरली में क्या मतलब कौन लगा के क्वेश्चन पूछो, मैं आम खाता हूँ, तो आम कौन खाता है, आम कौन खाता है, तो आए, ये आम खाता है, ये, तो ये क्या हो गया अपने लोगों का सब्जेक्ट। और इसको छोड़ के जितना भी चीज हो गया, ये जितना भी चीज हो गया इसको छोड़ के वो पेरिडिकेट हो गया। बात समझ ना, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। तो आम कौन खाता है, तो मैं खाता हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। इसको छोड़ के जितना भी चीज हो गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए प्रत्येक सेंटेंस में किसी के विषय में कुछ कहा जाता है, ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो किसी के विषय में कुछ कहा जाएगा ना, तो उसको आप क्या बोलिएगा, सब्जेक्ट बोलिएगा। किसी के विषय में कुछ कहा जाता है, बात है ना, आई ईट अ मैंगो, ठीक है, मैं एक आम खाता हूँ, ठीक है, तो मेरे विषय में क्या कहा गया है, तो मैं एक आम खा रहा हूँ, तो मतलब इस जो सेंटेंस में आम को खाने का काम कोई ना कोई कर रहा है ना, मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, एक तरीका से सब्जेक्ट हो गया। बात समझे ना। अच्छा, नॉन या प्रोनाउन होता ज्यादा था, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए जो सब्जेक्ट होता है या तो एक शब्द का या तो एक से ज्यादा शब्द का हो सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ये सब्जेक्ट हुआ, पर ये प्रेडिकेट हुआ, तो ये मैं बताता हूँ। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल में समझिए, ही गोज हुआ, ठीक है, ही गोज हुआ। फिर यहाँ पे अगला एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, रानी सिंग्स, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, ये नहीं कि हम ये लिए तो आप यही लीजिएगा, ऐसा नहीं है। रानी सिंग्स, ठीक है, टॉम एंड जॉन, टॉम एंड जॉन राइट, ठीक है, टॉम एंड। आप नॉन प्रोनाउन का कंसेप्ट समझ गए, दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, प्रत्येक सेंटेंस में किसी के विषय में कुछ कहा जाता है, किसी के विषय में कुछ कहा जाता है। इसके बारे में क्या कह रहा है कि चलो जाने का काम कर रहा है ये, ठीक है। इसके बारे में क्या कर रहा है, गाने का काम कर रही है, ठीक है। इसके बारे में क्या कर रहा है, लिखने का काम हो रहा है यहाँ पे। बात समझे ना। तो प्रत्येक सेंटेंस में किसी के विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब बताओ जाना, ठीक है, तो ये किसके बारे में बोल रहा है कि जा रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, समझे ना, ये सब्जेक्ट हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। गा रही है, ठीक है, गाती है, तो ये किसके बारे में बोल रहा है, गाना किससे रिलेटेड है, किसके बारे में बात कर रहा है, रानी के बारे में, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बात समझे ना। फिर देखिए लिखना, तो लिखने का काम किससे रिलेटेड है, ये दोनों से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, सब्जेक्ट या तो एक शब्द का हो सकता है या तो अनेक शब्द का हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए
एक शब्द का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी एक शब्द का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, दो शब्दों का सब्जेक्ट हो गया, एक शब्द और ये दो शब्द, एंड भी है वो तो चलो कंजक्शन हो गया, मतलब जोड़ने का काम करता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक शब्द का हो सकता है, और एक से ज्यादा शब्दों का हो सकता है। अभी आप बेसिक बात करें, अभी मैंने स्टार्टिंग में पता है ना कि मतलब फंडामेंटल मतलब बेस अभी बना रहे हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट को, ठीक है। इन्हें क्या आज का जो क्लास होगा तो उतना ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट हुआ, नहीं ना, अब जरूरी नहीं है कि शुरू में आएगा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, लास्ट में भी आता है, ठीक है, तो वो थोड़ा हाई हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैं बेसिक बताऊंगा, ठीक है, इससे थोड़ा एडवांस मैं बाद में लेके आऊंगा, ठीक है। अभी आप इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। ही गोज, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रत्येक सेंटेंस में किसी के विषय में कुछ कहा जाता है, ठीक है, तो वो जाता है, तो इसके विषय में क्या कर रहा है, वो जाता है, ठीक है। रानी गाती है, तो इसके विषय में क्या कर रहा है, गाती है, ठीक है। टॉम एंड जॉन के बारे में क्या लिखता है, तो मतलब ये जो जाने का काम किससे रिलेटेड है, इससे ये सब्जेक्ट हो गया, इसका ये किससे रिलेटेड है, इससे तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसको टेक्निक से भी याद कर सकते हो, मैंने अभी क्या बताया, वो जाता है, कौन लगा के क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे देखिए, ये तो आप समझ गए ना इस हिसाब से, ठीक है। ये दिमाग से मतलब लगेगा सूर्य में रहता है, ज्यादातर शुरू में सब्जेक्ट रहता है, लेकिन कभी कभी बाद में भी सब्जेक्ट रहता है, तो कंफ्यूज नहीं कर जाना, ठीक है। चलिए वो भी मैं बताऊंगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए उसका चर्चा नहीं करेंगे। कौन कौन लगा के क्वेश्चन पूछेगा, जवाब में जो आएगा वो सब्जेक्ट हो गया, टेक्निक है। कौन लगा के क्वेश्चन पूछेगा, जवाब में जो आएगा वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे देखिए इसमें हम पूछते हैं, वो जाता है, कौन जाता है, कौन जाता है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। रानी गाती है, कौन गाती है, रानी, देखिए सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टॉम और जॉन, ठीक है, टॉम और जॉन लिखते हैं, कौन लिखता है, टॉम और जॉन, तो वो सब्जेक्ट हो गया। तो कौन लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, कौन तो इंग्लिश में बोलते हैं हु, कौन लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब में जो आएगा वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये पहला रीजन, पहला टेक्निक पकड़ने का, दूसरा टेक्निक, ठीक है, कुछ काम करने का बोध हो रहा है इसमें, ठीक है, कुछ काम करने का बोध हो रहा है, जाना, ठीक है, तो इसके विषय में क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो ये कौन कर रहा है, इस हिसाब से आप टेक्निक से पकड़िएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गए, बात समझे ना। अब ये भी समझ गए। अब ये तो हो गया पहला भाग, यहाँ तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पहला भाग हो गया, ठीक है। अब इस सब के विषय में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, तो जिसके विषय में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जिसके विषय में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेडिकेट क्या होता है, वाक्य का वो भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस सब के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया। अब इस सॉरी, तो अभी सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो जाता है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, ये भी क्या हो गया, प्रेडिकेट, और ये भी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी चीज आएगा एक सेंटेंस, वो सब प्रेडिकेट हो गया। आंख बंद करके सबको बोल दीजिएगा, प्रेडिकेट हो गया। किसको छोड़ के, सब्जेक्ट को छोड़ के। बोल रहे हैं ना, वाक्य का वो भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं अभी जो एग्जांपल दिया था वो दे रहा हूं, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अच्छा, आई ईट अ मैंगो, आम खाता है, तो इस आम कौन खा रहा है, आए तो ये सब्जेक्ट हो, इसका टेक्निक बताए थे। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है जी, ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, यहाँ पे आम खाने का काम कर रहा है, तो इतना ये काम कर रहा है, तो इतना सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बात समझ ना, तो इस हिसाब से क्या कोई दिक्कत। अच्छा, तो यानी कि वाक्य का वो भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य का वो भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो वाक्य का वो भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है कि वो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, 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 और ये सब पूरा प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी चीज हो गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्या तो दिक्कत। अच्छा, और आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे देखिए, मुकुल इज रीडिंग नाउ, मुकुल इज रीडिंग नाउ, ठीक है। मुकुल अभी पढ़ रहा है, ठीक है, मुकुल अभी पढ़ रहा है। अब देखो मेरा टेक्निक याद करो, कौन लगा के बोले तो क्वेश्चन पूछने के लिए, कौन अभी पढ़ रहा है, कौन अभी पढ़ रहा है, मुकुल, ठीक है। तो ये तो आंख बंद करके सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इसको छोड़ के जितना भी चीज हो गया, ठीक है, वो सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सब इसको छोड़ के जितना, मतलब टेक्निक से याद करो ना, शुरू वाला को छोड़ के जितना भी चीज हो गया प्रेडिकेट हो गया। तो इसमें थोड़ा फंस सकते हो, ठीक है, ठीक है। टॉम एंड क्या था, एक सेकेंड, टॉम
कहाँ गया, हाँ टॉम एंड जॉन जो भी नाम था, अभी मैं जो लिखा था ना इसके लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी नाम सर्च कर दो, टॉम एंड जॉन था, इन्हें कि टॉम को छोड़ के एंड जॉन भी हो गया, ऐसा तो नहीं है। अब वो टेक्निक पकड़ना होगा, कौन लगा के क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है, ठीक है। या कौन लगा के क्वेश्चन पूछना होगा, या परफेक्ट सेंटेंस में किसी विषय के किसी के विषय में कुछ कहा जाता है, ठीक है, तो इसके विषय में कुछ न कुछ कौन कहने का काम कर रहा है, तुम कौन कहने या बोलने का काम कर रहा है, करने का काम कर रहा है, तुमको मुकुल हो गया। तो वो टेक्निक अगर नहीं याद रहेगा तो मेरा वाला तो बेस्ट है, ठीक है। कौन लगा के क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे मुकुल अभी पढ़ा है, तो कौन अभी पढ़ा है, तो मुकुल अभी पढ़ा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना जी, ठीक है, ये तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, तो अभी दिया है ना वाक्य का वो भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, तो इसके विषय में क्या कर रहा है, अभी पढ़ रहा है, इनके विषय में क्या भी कर रहा है, वाक्य अभी पढ़ रहा है। तो ये जितना भी चीज हो गया, ठीक है, वो सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बात समझे? अच्छा, यहाँ तो दिक्कत हो गया। तो ये क्या था, सब्जेक्ट। जैसे कि एक और देख लीजिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसको छोड़ के जितना भी चीज हो गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी चीज हो गया प्रेडिकेट हो गया। सीता एक सुंदर लड़की है, तो कौन सुंदर लड़की है, कौन कौन हु कौन, तो सीता, तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बात समझ ना। अब देखिए, तो सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो एक सुंदर लड़की है, तो ये सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ऐसे क्लियर। अब वो सुंदर लड़की है, ये किसके विषय में बात हो रही है, ये किसके विषय में बात हो रही है, इसके विषय में, या किसके विषय में बात हो रही है, वो एक सुंदर लड़की, ठीक है, वो एक सुंदर लड़की है। ये किसके विषय में बात हो रही है, इसके विषय में, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके विषय में क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है, तब प्रेडिकेट हो गया। यह बात किससे संबंधित है, इससे संबंधित है, तो सब्जेक्ट हो गया। और ये इसके बारे में क्या बात हो रही है, तो ये बात हो रही है, तो प्रेडिकेट हो गया। अगर आप ये नहीं समझे इस टाइप का, तो ये आप तो जिंदगी भर आपको याद रखना है। कौन लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, सीता अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, कौन सुंदर लड़की है, सीता, बस हो गया। बाकी सब आंख बंद कर, प्रेडिकेट कैसे, ये एकदम ट्रिक है एक तरीका से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप दिक्कत होगा तो मैं फिर दूसरा वीडियो बना दूंगा, टेंशन क्या है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।